अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम रेयर एनालिसिस में दो रिजल्ट्स पढ़ेंगे। एक हमारे पास लेमा है और दूसरा हम थ्योरम पढ़ेंगे। सबसे पहले लेमा को सॉल्व करते हैं जी। क्या इसकी स्टेटमेंट कुछ ये है कि वो कहता है इफ़ इट एग्जिस्ट सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट इज़ ऑलवेज यूनिक। कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है उसकी सुप्रीमम और इन्फीमम अगर एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होगी, हमेशा यूनिक होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। वैसे याद रखिएगा हमने पहले भी बात की है, डेफिनेशन की थी कि हमेशा जो सुप्रीमम इन्फीमम क्या होती है, यूनिक होती है, लेकिन अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स वो कुछ एक से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो देखिए हम सपोज कर लेते हैं कि इफ़ एग्जिस्ट या इफ़ पॉसिबल, क्या पॉसिबल, सुप्रीमम। पहले हम सुप्रीमम के बारे में करेंगे कि S1 एंड S2, सपोज कर लिया S1 एंड S2 बी टू सुप्रीमम्स, of a non-empty set सेट का नाम रख लेते हैं A। सपोज कर लिया S1 एंड S2 बी टू सुप्रीमम्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट A जी। अब हम S1 S2 दो सुप्रीमम ने ली। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिएगा हमने प्रूव करना है कि सुप्रीमम और इन्फीमम यूनिक है। हम उसके उलट लेके चल रहे हैं कि दो सुप्रीमम हैं, प्रूव करेंगे इन दोनों में से कोई एक सुप्रीमम है। ठीक है, तो देखिए हम पहले सपोज कर लेते हैं हमारे पास S1 इज द सुप्रीमम। टेक S1 एज द सुप्रीमम अगर S1 को हम सुप्रीमम लेते हैं देन क्या होगा, S2 क्या होगी हमारे पास, S2 अपर बाउंड हो जाएगी। बिल्कुल, S2 इज अपर बाउंड ऑफ A। ठीक है, हमने S1 को अगर सुप्रीमम लिया, हमें पता है ये होती है सबसे छोटी अपर बाउंड, तो S2 क्या हो जाएगी, जहरी बात अपर बाउंड हो जाएगी। तो S1 हमारे पास क्या हुआ, लेस देन S2, इसको 1 का नाम दे दें। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, हम लेंगे किसको, S2 को। हम S2 को ले लेते हैं एज द सुप्रीमम। अगर S2 सुप्रीमम है देन क्या होगा, बिल्कुल S1 इज द अपर बाउंड, S1 इज द अपर बाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर S2 सुप्रीमम है तो इसका मतलब S2 छोटी, S1 क्या होगी, बड़ी, इसको 2 का नाम दे दें। तो गौर से देखें, S1 को सुप्रीमम लिया तो S2 अपर बाउंड, S2 को सुप्रीमम लिया तो S1 अपर बाउंड। तो इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करें तो रिजल्ट हमारे पास कुछ ये मिलेगा कि S1 और S2 आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब हमने दो डिफरेंट सुप्रीमम ली थी और वो दोनों आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ सुप्रीमम ऑलवेज यूनिक, सुप्रीमम ऑलवेज यूनिक। ठीक है स्टूडेंट्स जी। स्टूडेंट्स हमने सुप्रीमम के लिए कर लिया, इन्फीमम के लिए आप खुद करिएगा। इन्फीमम के लिए कैसे करेंगे, देखें बहुत ही आसान। जब हम यहाँ पे दो इन्फीमम लेंगे, सपोज करेंगे I1 एंड I2 बी टू इन्फीमम, तो I1 इज द इन्फीमम, देन I2 क्या होगी स्टूडेंट्स, I2 हमारे पास लोअर बाउंड होगी। और सबसे जो बड़ी देखें, I1 अगर इन्फीमम है तो जो I2 होगी वो सिर्फ लोअर बाउंड होगी। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड I1 है, तो लोअर बाउंड उससे क्या हुई, बिल्कुल उससे छोटी होगी, क्योंकि जो सबसे बड़ी लोअर बाउंड होती है हम उसको I1 बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा फ़र्क आएगा, I1 जो इन्फीमम होगी उसको हम लेंगे बड़ा और I2 क्या हो जाएगा, छोटा। और यहाँ पे I2 इन्फीमम होगी तो I2 बड़ा, तो I1 क्या हो जाएगा, छोटा। बिल्कुल ऐसे ही हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2। ठीक है स्टूडेंट्स जी। अब हम एक थ्योरम करते हैं छोटा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है मेरे एनालिसिस में। थ्योरम है
थ्योरम की स्टेटमेंट, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन नो पॉजिटिव इंटीजर m सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ठीक है, अब देखें थ्योरम का कोई नाम नहीं है तो इसलिए ये हमेशा पेपर में स्टेटमेंट आएगी, तो आपने इसको प्रूव करना होगा। ठीक है, अगर किसी थ्योरम का नाम हो तो उसका नाम आता है और हमने स्टेटमेंट खुद लिखनी होती है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन होगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है थ्योरम का, ये है हमने प्रूव ये करना है कि दो इंटीजर्स के दरमियान इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। क्योंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर दे दिया, n के अंदर अगर हम 1 ऐड करेंगे तो आपको पता है इंटीजर्स ही मिलते जाएंगे ना जी। तो यही हमने प्रूव करना है कि दो इंटीजर्स के दरमियान कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, नो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर आपको पता है 0 +- 1 +- 2 +- 3। तो प्रूफ करते हैं, प्रूव करना है कि दो इंटीजर के दरमियान इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता। हम इसके उलट लेके चलेंगे, ऑन कंट्रेरी सपोज डैट, जी इसके उलट, ऑन कंट्रेरी सपोज डैट देयर इज अ positive integer, there is a positive integer m such that n less than m n plus 1। हमने सपोज कर लिया कि m इंटीजर इन दो के दरमियान एग्जिस्ट करता है जी। इनको ब्रेक कर लें, दो इनक्वालिटी में n लेस देन m है एंड m लेस देन m plus 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर हम n को इस साइड पे लेके जाएं तो m माइनस एन ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे m माइनस n क्या हो जाएगा, लेस देन 1। फिर अगर इनको कंबाइन करें तो m माइनस एन दरमियान में, ये ग्रेटर देन है 0 और ये लेस देन क्या है 1। गौर से देखें, m भी इंटीजर था, n भी इंटीजर है। अगर हम दो इंटीजर को माइनस करें तो आपको पता है क्या आता है, मेरे पास इंटीजर आता है जी। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल रहा है कि 0 और 1 के दरमियान एक इंटीजर आ गया, और हमें पता है कि 0 और 1 के दरमियान कोई इंटीजर नहीं होता, और 0 और 1 के दरमियान अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं, कौन से, रियल। तो कंट्राडिक्शन हो गई, कंट्राडिक्शन किस चीज़ की होगी, कंट्राडिक्शन लिखेंगे यहाँ पे, कंट्राडिक्शन टू ओवर सपोजिशन, contradiction to our supposition that there is no integer between 0 and 1। ठीक है स्टूडेंट्स, hence proved, क्या प्रूव हुआ, प्रूफ ये हुआ कि there is no integer between two integers। ठीक है स्टूडेंट्स जी। नेक्स्ट अब हम इंशाल्लाह सुप्रीमम इन्फिमम के बाकी कुछ थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।